पूर्वज का धन बर्बाद करने वाला और दूसरों को हड़पने वाला। पूर्वज का धन है, 50 बीघा जमीन है और 2 कट्ठा बचाया, सब बेच के खा गया, कमाए न कजाए, शराब पिया, दारू पिया, जुआ खेले, और उसके बाद नहीं बचा तो दूसरा का चोरी किया, धन हड़प लिया, उसका जीवन बेकार गया। ऐसा पुरुष क्या करता है? अगले जन्म में प्रेत की जोनी मिलती है। मनुष्य बन के पूर्वज का, अपने बाप दादा का धन बेच दिया और दूसरा के लूट के खाया। अब तुम भटकते रहो प्रेत और पिशाच बन के। प्रेत और पिशाच की जोनी बहुत कर्म करने वाले को है। माता पिता की नहीं सेवा करता, पिशाच की जोनी। सास ससुर की सेवा नहीं करता, पिशाच की जोनी। पर पुरुष से संबंध रख के स्त्री पिशाचनी, पर स्त्री से पिशाचनी। उसके बाद पूर्वजों का धन पिशाच का है। ये सब जघन्य पाप है। माता पिता की सेवा नहीं करना जघन्य पाप, सास ससुर की सेवा नहीं करना जघन्य पाप, पर स्त्री से संबंध रखना जघन्य पाप, पर पुरुष से संबंध रखना जघन्य पाप, अपने पिता की संपत्ति बेच देना और उसके बाद गरीबी ले आना जघन्य पाप। तो इसे क्यों दंड दिया जाता है पिशाच का? जोनी में पिशाच भूत प्रेत की जोनी भयंकर दंड वाला है। सबसे भयंकर दंड वाली जोनी है भूत पिशाच। नोक, सुई के नोक के बराबर रहता है कंठ। पानी नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी, भोजन जाएगा, कोई परिवार नहीं, रहने के लिए मकान दुकान नहीं, कोई सहायता नहीं, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे रोना को सुनने वाला नहीं। इसलिए कई प्रकार का पाप का एक ही प्रकार की जोनी पिशाच भूत प्रेत मिलती है। ये भयंकर जोनी है। जो धन की चिंता में रहता है हमेशा, और धन की चिंता करते मर गया, तो उसी घर में उस सांप बन के जन्मता है। अगोरते रहो धन को। स्त्री की चिंता करने वाला, अगर स्त्री की चिंता करते करते मर गए तो आपको स्त्री में जन्म होगा। आइए भागवत के 4ठे स्कंध में एक पुरंजन नाम का राजा था। अपनी स्त्री का नाम था पुरंजनी, और उसकी चिंता में मर गया कि हमारी पत्नी का क्या होगा, मरेंगे। तो अंत में जाकर के एक राजा के घर में बेटी का जन्म। अगर पशु की चिंता करते हैं, गाय है, बैल है, हाथी है, और उसकी चिंता करते करते मर गए कि मैं तो जा रहा हूं, ये हाथी घोड़ा बैल का क्या होगा, वह व्यक्ति पशु बनता है। देखिए भागवत के 5वें स्कंध में जड़भरत एक मृगा की चिंता करते करते मर गए और उन्हें मृगा की जोनी। से पशु की चिंता कीजिएगा तो पशु में जन्म होगा, स्त्री की चिंता कीजिएगा तो स्त्री में जन्म होगा। अगर पुत्र की चिंता करते करते मर गए तो उसी घर में पुत्र का बेटा यानी पोता बन के आना पड़ेगा। अब माताएं सब कहे हाँ बबे जैसे नाका मुहा है पोतवा के, अरे बबे तो इनकी ने जन्म लेकर के। बेटा का चिंता करते करते मरे तो घर में जन्म हुई। हाँ। अधिक सोने वाला, कथों में सोवे, घरों में सोवे। भगवान कहे कि 6 घंटा सोने के लिए है, कर्म करने के लिए है, पेट का धंधा करो, भजन करो, सोने के लिए नहीं। 6 घंटा से 7 घंटा सो जाओ तो अधिक सोता है, यानी 12 घंटा सोने वाला, उसकी अगली जोनी अजगर की होती है, अजगर में जन्म लेगा। बार बार भोजन करने वाला, दिन भर उसका मुंह चलिए रहा है, कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, जब देखो तो खाइए रहा है, तो उसका जन्म होता है सुअर में। सुअर दिन भर खाते रहता है, जने जाएगा वहीं खाएगा, जानवे कर तो उसका भोजन क्या, यानी जो बार बार 5 बार 7 बार 8 बार, उसका अगला जन्म सुअर का होता है। मांस का व्यापारी, व्यापार सब कुछ करे लेकिन मांस का व्यापार न करे, क्योंकि उसमें हिंसा है शामिल। मांस कहां से आएगा? हिंसा करके। इसलिए वह व्यक्ति अगला जन्म में निर्धन होता है, गरीब। तुमने किसी को मार मार करके धन संगाड़ा, वह धन काम नहीं आएगा, अगला जन्म में निर्धन हो जाएगा। तुमको धन का आमदनी नहीं होगा, गरीब हो जाएगा, भागहीन हो जाएगा। तो सब व्यापार किया जाए लेकिन हिंसा वाला व्यापार, मांस का, मछली का, पठरू का, मुर्गा का न किया जाए, उसमें हिंसा शामिल है। झूठी गवाही देने वाला, अब बेचारा सज्जन आदमी है, झूठी गवाही दे के उसको जेल में डलवा दिया, बेचारा सीधा फंसा दिया। तो झूठा गवाही जो देता है वो अगले जन्म में अंधा होता है। अरे तो मनुष्य पा करके अंधा वाला काम किया, वो गलती नहीं किया, अपना यार के चक्कर में, हमारा अपन यार है और उसको बचाने के लिए झूठी गवाही देके सज्जन आदमी को जेल भेजवा दिया, दुष्ट को निकलवा दिया। क्या है? वो अपना प्यारा है, फांसी उसे होनी चाहिए और उसे झूठी गवाही देकर बचा लिया, और जो सज्जन था उसे फांसी हो गई।
तो तुमने मनुष्य होकर के भी एकदम अज्ञानी अंधा वाला काम किया, तो झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में अंधा होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पीलिया रोग से पीड़ित होता है। वेद सत्य है, शास्त्र सत्य है, उसी के आधार पर तो हम लोग ज्ञान जानते हैं। तो जो वेद शास्त्र की निंदा करता है उसको पीलिया रोग होता है, पांडु रोग। अब पीलिया रोग में मर जाता है धन बना करके। जल बर्बाद करने वाला, बहुत से आदमी के देखते हो पानी खूब खर्चा करेगा, बर्तन मलने में, नहाने में, कपड़ा मलने, मार लोटा। अरे जल ही जीवन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इतना तुमको जल प्रिय है तो लोग तुमको हम मछली बना देते हैं। तैरल करो पूरा जल में, काहे बहाओगे, पूरा जल में मगन रहो, अगला जन्म मछली में। धूम्रपान करने वाला, अगर व्यक्ति धूम्रपान करता है तो बताते हैं जो ब्राह्मण होकर मुंह से धूम्रपान, क्या क्या, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गांजा, ब्राह्मण का शरीर मिला था इससे मंत्र उच्चारण करने के लिए, इसमें भगवान का प्रसाद पाने के लिए। आपके मुंह में गीता चाहिए, भागवत चाहिए, भागवत का श्लोक चाहिए, वेद का मंत्र चाहिए, सत्यनारायण स्वामी की कथा चाहिए, और आप खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा डाल रहे हैं, तो अब ब्राह्मण अगले जन्म में कुत्ता होता है, और उस ब्राह्मण को दान देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। जो ब्राह्मण खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग का सेवन करते हैं, उन ब्राह्मण को जो दान देता है वह व्यक्ति नरक में जाता है, जजमान, और ब्राह्मण अगले जन्म में धूम्रपान करने का कुत्ता में जन्म लेगा। जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, लहसुन खाता है, प्याज खाता है, वह अगला जन्म में जलोदर होगा, उसके पेट में पानी भर जाएगा। देखो पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा पानी से, जलोदर रोग, न खाया जाएगा न पिया जाएगा, बीमार होकर के डॉक्टर के पास सुइया लेते रहिए, पैसा फेंकते रहिए। मनुष्य का तन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज खाने के लिए नहीं बना है। भात, दाल, साग, फल, सब्जी, दूध, दही खाइए। उल्टा करेंगे, उल्टा दंड मिलेगा। जो मानव तन पाकर, और अंतिम, जो मानव तन पाकर भगवान का भजन कभी नहीं करता, केवल रोटी, कपड़ा, मकान में, वह व्यक्ति पशु में जन्म लेता है, चारपाया। और चारपाया में भी कैसा, उसके पास सींग नहीं होता और उसके पास पुच्छी भी नहीं होती। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, सो नर मूरख मंदवती, पशु बिनु पूछ बिखान। जो भजन नहीं करता वह पशु है, कैसा, बिना पूछ के और बिना सींग।